अच्छा अपन ट्रैक्टर चला रही ट्रैक्टर ले जाऊंगी दिल्ली आप यहाँ जो इन पर यहाँ दो चलो आप आप और नीचे बस नीचे से माला भैया फोटो खींचते नहीं वजन में ये देना नहीं है आप ही दो सुरेंद्र, ये दो मत आप ये तो खुद ही उतार देगा असली वजन। जो एक माला 5 किलो की केला कई जो है खुद ही उतारी नपड़ा दे देगा। चलो फटाफट फटाफट दो। हाँ पहना ये बहन बेटी अपनी पहना लेंगे। हाँ बाकी बैठते जाओ। हाँ पहना पहना। अच्छा माथो बहुत प्याज है, बड़ी बनवानी बहुत रेट कम है। चलो फोटो खिंचाते जाओ आते जाओ। ठीक है ये 100 ट्राली के हैं दीदी, किसान 100 ट्राली उत्पादन करते हैं। हाँ 40% के हिसाब से 40 खाली हो गई भैया, उधर जाके बैठते जाओ। 40 ट्राली तो इनकी टैक्स में चल रही है। अब आइए बैठते जाओ। चलो अनवर ये 2 ट्रैक्टर लाया अनवर। प्याज भर के खाली 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 ट्रैक्टर यार रैली में ला खाली आने चाहिए मंडी में चलो अब नीचे पहना देंगे। ये आ जाओ अब लड्डू पहना दे और अब बाकी नीचे बुला लेंगे ना दादा, बुला लेंगे बुला लेंगे। दादा को पहना दो, दादा को पहना दो बस। हमारी किसान नेत्री एंड पूनम पंडित, जब हमारे यहाँ कल ही ऐसी स्थिति बनी तो हमने तुरंत फोन करा कि आपको आना पड़ेगा। इन्होंने फेसबुक पेज देखकर ये माहौल को समझ गई थी और जल्दी से जल्दी इन्होंने यहाँ पर तत्काल हमारे जैसे हमने कहा वैसे ही टिकट कराकर ये यहाँ आई है। मैं किसानों से सभी किसानों की ओर से धन्यवाद देता हूँ और सभी किसानों को एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, दोनों हाथ ऊंचे करके, भले भूखा पेटे हुए तुम। जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की। सम्मानित साथियों, सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान, मेरे भाई, मीडिया के आए हुए हमारे साथी जो आज इतना दबाव का माहौल है उसके बाद भी वो आपके बीच में, मैं आप सभी लोगों को हाथ जोड़ करके नमस्कार और प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम जोरदार तालियों से आप स्वीकार करें। देखिए हमारे जो भाई हैं डीपी धाकड़ जी, ये मुझे बहुत पहले से जानते हैं और मैं प्रशासन के हमारे साथी आए हुए, उन्होंने व्यवस्था का बेहद ध्यान रखा, मैं उनका भी हार्दिक धन्यवाद और स्वागत करती हूँ। और एलआईयू के लोगों से कह देना चाहती हूँ, एक बात काम करके जो सुन लेना, हम उत्तर प्रदेश वाले हैं और यहाँ बैठे हुए मध्य प्रदेश वाले
लीजिएगा। मेरा आप लोगों से निवेदन है, मैं आपकी समस्या को बेहद जिम्मेदारी के साथ समझती हूँ कि आप सरकार की नौकरी भी करते हैं, उनका दबाव भी झेलते हैं और आप हमारा भी झेलते हैं। मैं बेहद जिम्मेदारी के साथ समझती हूँ आपकी समस्याओं का, क्योंकि हम तो आजाद हैं और आजाद फिजा में उड़ने वाले परिंदे कभी कैद नहीं हुआ करते। हम तो अपनी बात को रख देते हैं, लेकिन आप तो अपनी बात भी नहीं रख पाते हैं। यह ध्यान रखिएगा, जब तुम्हारी आवाज उठाने की बात होगी ना, कोई पीछे नहीं होगा तुम्हारे। हम होंगे, ये मैं वादा करके जाती हूँ। चाहे वो तुम्हारी पेंशन की समस्या हो, चाहे वो कोई नेता तुमसे अपनी घरवाली की सब्जियां मंगा रहा हो, चाहे शॉपिंग करवा रहा हो, चाहे तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा हो, तब आपकी आवाज उठाने का काम संयुक्त किसान मजदूर संगठन और यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, डीपी धागड़, हमारे भाई, हमारे बालकिशन जी, तमाम आप सभी लोग जितने भी हैं, आप इनका साथ दोगे या नहीं दोगे? क्यों देंगे? ताकि ये हमारी बात को पहुंचाए और ईमानदारी के साथ में लिखत पढ़त करके पहुंचाना कि यहाँ पर सिर्फ एक संगठन नहीं बैठा हुआ है। ध्यान रखना, एमएसपी गारंटी किसान मोर्चा में जितने भी संगठन है, 256 संगठन के आसपास में है। जिस दिन जरूरत होगी रतलाम को, मध्य प्रदेश को, मालवा को, तो सभी यही बुला दिए जाएंगे। और आप लोगों को एक बात अच्छे से याद होगी, अब हम प्याज पर बात कर लें, 40% की जो ये समस्या है। आपको याद होगा जब टमाटर किसानों ने खेत में जोते थे, ये इतना जीदा और जिंदा दिलेरी जो है वो किसान नहीं है। जब इन्होंने रेट का वहां पे घोटाला किया था ना, तो किसानों ने वो खेत में जोत दिए थे, क्योंकि वो टमाटर तो खराब हो जाते। प्याज तो भैया खराब नहीं होती ना, थोड़ी थोड़ी होती है ना, बिल्कुल तो नहीं हो जाएगी एकदम। तो धैर्य रखना, धैर्य रखना। और वही टमाटर किसानों का, कुछ मजबूर किसान जो है, जो अभी जिक्र हमारे भाई करके गए हैं, जो अपना नेताओं के झांसे में आके जो बेच जाते हैं ना, फिर उन्हीं का टमाटर वही 250, 300, 400 रुपए किलो बिका था और तुम्हीं लोगों ने खरीदा था। आज तुम्हारा सस्ता खरीद करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये दे देंगे और कल को तुमसे ही महंगा खरीदवाएंगे। तो धैर्य रखोगे तो सब कुछ होगा। ये देश का वो किसान है जो इस मध्य प्रदेश की सरकार की तो छोड़ दीजिए, इस देश के सबसे तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झुकाने का काम इस किसान ने किया है। मध्य प्रदेश से भी बहुत सारे किसान गए थे, जब भी आए थे, बहुत समर्थन किया था आप लोगों ने। अभी तो सर पहला प्रधान देश का, उसको झुकाने की जो कला है वो सिर्फ किसान में ही है। धैर्य मत खोना, बिल्कुल इतनी सा भी। और आज तो मैं देख रही हूं कि मंडी में हम लोग आए हैं, यहां पर महिलाओं को घर छोड़ करके आए हैं। दीदी भाई बोल रहे थे कि सबको बोलो घर पे खाना बनाए, इतने सारे जो लोग हैं। अगली बार ध्यान रखना कि इस मंडी में महिलाओं की संख्या ज्यादा होगी। सरकार का अगर यही माहौल रहा ना, एक व्यक्ति का बिजनेस बढ़ जाएगा। ध्यान रखना, एक व्यक्ति का बिजनेस बढ़ जाएगा। किसका? जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में ताले की कंपनी है ना, आपके यहाँ भी होगी। तो ताले वालों, मजबूत से अच्छे ताले बनाना, क्योंकि इस देश में जब किसान परेशान होता है ना, तो मंडियों में ताले लगते हैं। लगते हैं कि नहीं? जब आपका दिल हो ताला डलवाने का, बता दीजिएगा, मध्य प्रदेश में ही हूं। और दूसरी बात, इस सरकार का जितना रवैया खराब है, आप वो लोग हैं जो सब जानते हैं। जब लखीमपुर में मेरे जैसी बेटियों को नंगा घुमाया गया था, उनके शरीर में हाथ डाले गए थे, तब कोई सरकार का व्यक्ति नहीं बोल रहा था। और जब मध्य प्रदेश में एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया गया था, तब कोई नहीं बोल रहा था। ये ध्यान रखना, आने वाला समय है, आप लोग बेहतर जानते हैं कि आपको क्या करना है। और मैं एक बात और कान खोल करके सुन ले, वह भाजपा कांग्रेस ना करें, सरकार के लोग ना किसान की बात करें। किसान परेशान है, और ये बिल्कुल ठीक कहा था हमारे भाई ने कि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव है, इनको गांव में बढ़ने मत देना। हरियाणा का माहौल उठा करके देखिए, और जिस चीज से मैं चुनाव लड़ी थी ना, उसका माहौल उठा करके देखिए। वहां के जो मौजूदा विधायक हैं, उनको घुसने नहीं दिया था, गाँव में घुसने नहीं दिया था। हरियाणा में बोर्ड लगा दिए थे
कि जो सिस्टम के लोग हैं, जो सरकार में हमारी खिलाफत करते हैं, किसान को प्रताड़ित कराते हैं, उनको यहाँ गाँव में आना सख्त मनाही है, चाहे वो कोई भी है। आने वाले समय में मैं डीपी धाकड़ भाई जी को कहूंगी कि हमारे बड़े भाई थे ना, हमें मिले थे मंडी में, मैं उनका नाम भूल गई है, उनको इस जिले की जिम्मेदारी सौंपे। संजय भाई, इनको इस जिले की जिम्मेदारी सौंपे, क्योंकि डीपी धाकड़ के पीछे 256 संगठन है, ध्यान रखना। ये वो संगठन है जब एमएसपी नहीं तो वोट नहीं, और जो एमएसपी देगा वो वोट लेगा। आने वाले समय में हमें ये भी आवाज उठानी है, इसीलिए आप लोगों को इस लड़ाई को, प्याज वाली लड़ाई 40% की जो लड़ाई है, इसको बरकरार रखना है। माहौल जब माहौल गर्म होता है ना, चकोड़े मारते तो आकार में आपके अनुसार लेता है, जब ठंडे हो जाते तो आप बेहतर जानते हैं कि किस तरीके से वो लेता है आकाश। और वो आप देखिए, अब इस आंदोलन को मैं चाहती हूँ कि इस आंदोलन को अगर इसका समाधान नहीं करती मामा जी की सरकार, मामा जी ने हमारे को प्यारे शिवनी ने एक पंचायत भी बहुत परेशान कराया था अपने लोगों को, इसलिए हमारे तो प्यारे हैं, हम तो प्यारे ही बोलेंगे। तो प्यारे मामा जी को आप क्या कराना चाहोगे? रेस्ट कराना चाहोगे कि नहीं? कौन कौन रेस्ट कराना चाहेगा? हाथ उठाइए। इन आने वाले समय में उनको रेस्ट कराना और कहना उनसे कि आप हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अब आप इस लायक नहीं बचे हैं कि आप चल फिर सके, आप लोगों की आवाज उठा सके, आप पीड़ितों को बचा सके, आप आदिवासियों को घर दे सके, आप प्याज के जो ये किसान परेशान है उनकी समस्या का समाधान कर सके। अब जो व्यक्ति कुछ कारण लायक नहीं होता वो किस लायक होता है? आराम लायक होता है कि नहीं होता? आराम लायक। ऐसे ही हमें इस देश में ही नहीं, मध्य प्रदेश में ही नहीं, इस आवाज को एक एक गांव में पहुंचाना है। मैं डीपी धाकड़ संयुक्त किसान मजदूर संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष है मध्य प्रदेश के, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि अगर सरकार उनकी बात नहीं मानती तो ध्यान रखना, दिल्ली से बहुत सारी ट्रेनें आती है रतलाम की, पूरा संगठन यही होगा। और इस आंदोलन को मध्य प्रदेश के जो 54 जिले हैं उसमें पहुंचाने का काम हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और जिला पंचायत, हमारे किसान नेता बड़े भाई डीपी धाकड़ जी से जुड़े हो ना, मेरे से जुड़े हो ना, किसानों से जुड़े हो कि नहीं? तो इस आंदोलन को 54 जिलों में पहुंचाने की आप तैयारी आज से ही कर लेना, क्योंकि ये जो तानाशाह सरकार है, जब देश की बेटियों को नंगा करके मणिपुर में घुमाया जाता है ना, तब सरकार के न मंत्री बोलते, न मुख्यमंत्री से इस्तीफा लिया जाता है आंदोलन से मणिपुर के। जब किसानों पर उत्तर प्रदेश में गाड़ियां चलाई गई थी, मारे गए थे किसान, 700 किसानों की शहादत हुई, आज भी 50,000 पुनर्वास नहीं दिए गए मध्य प्रदेश में, आज भी किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। तभी आप मंडी में हो ना इतनी भारी संख्या में, कभी हो के नहीं? तो इस आंदोलन को अगर ये नहीं मानते हैं ना, पूरे जिलों में पहुंचाने का काम करना। और सबसे बड़ी बात तो ये अपनी जिम्मेदारी के साथ जो रतलाम के एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद है और जो इस विधानसभा के विधायक है, यहाँ पे जितनी भी विधानसभा है, सभी के घर का घेराव करना, तब इनको पता चलेगा, क्योंकि ये जनता के वोट से बने हुए हैं। ये बात आप याद रखना। मंदसौर गोलीकांड हुआ था ना, तो कुछ लोगों का मनोबल डाउन है, डाउन मत करना। जनहित के आगे राष्ट्रपति का कद भी छोटा होता है, ये आप ध्यान रखना। करना सब कुछ संविधान के दायरे में, लेकिन डरना मत। मैं बहुत सी चीजें देख रही हूँ, मंदसौर कांड का जिक्र चल जाता है, उससे भी मत घबराना। क्यों? क्योंकि हम वो लोग हैं जिन्होंने देश को आजाद कराया, हमारा खून वो था जिन्होंने देश को आजाद कराया। मध्य प्रदेश का एक नेता भगोड़ा निकल के दूसरी पार्टी में चला गया, सत्ता से मिल गया, उसके बुजुर्गों ने झांसी की रानी वो लोग, हम वो लोग हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए, हमारे पूर्वज शहीद आजम भगत सिंह, गनी जफ्फर, भीमराव अंबेडकर, झांसी की रानी अहिल्याबाई होलकर, न जाने ऐसी कितनी वीरांगनाएं, सुभाष आजाद, मंगल पांडे, न जाने ऐसे कितने लोग हैं, गांधी जी, कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति भी दी है और फांसी पर भी झूले हैं और जेलों में भी रहे हैं।
ध्यान रखना, जब इस किसान में जब इस 40% की लड़ाई में किसी भी एक भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए ना, तो मध्य प्रदेश में जेल भरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए डीपी भाई? जेल भरो आंदोलन के लिए अगर आप तैयार हैं तो हाथ नीचे तक उठाइए, एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए। मैं मानूंगी कि आप खिलाफत कर रहे हैं, ध्यान रखना, मैं वादा खिलाफी नहीं जानती, बहुत ईमानदारी से लड़ाई लड़ती हूँ। अगर कल को आप बैठक बैठ गए ना तो सबसे पहले आपके खिलाफ लड़ूंगी, ध्यान रखिएगा। ध्यान रखना इस बात का कि मैं वादा खिलाफी नहीं जानती हूँ, ईमानदारी से अपना काम करती हूँ और ईमानदारी से आपका समर्थन भी करती हूँ और आपकी लड़ाई भी लड़ती हूँ। और जब तक एक सांस है लड़ूंगी, लेकिन जैसे मैं वादा खिलाफी नहीं करती आपसे भी नहीं करवाऊंगी। ध्यान रखना, एक एक चेहरे को, अभी हमारे शिवरी में भाई मिले थे, मैंने उनको तुरंत पहचान नहीं करा, दीदी बात तो होती नहीं, कैसे पहचान लिया, 3 साल पहले मिला। मैंने कहा ध्यान रखना, अगर किसी भी व्यक्ति ने, देखे किस लिए लड़ रहे हैं हम लोग, आपके लिए ना। मैं दिल्ली से चल करके आई हूँ जब भाई डीपी धाकड़ जी का फोन गया इमरजेंसी में, हालांकि मेरी मदर को हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, आप समझिए मेरी बात को। फिर किस लिए? कि आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, आप मेरे अपने हैं, आपने इस देश में बहुत कुछ झेला है, आपकी लड़ाई लड़ने में मुझे सुकून मिलता है, क्योंकि जब आप साथ होते हो ना तो हम जैसी बेटियों को मजबूती मिलती है। और जो मणिपुर में बेटियों को नंगा घुमाया गया ना, उनकी आवाज उठाने के लिए और ऐसे लोगों के हलक में हाथ डालने की हिम्मत मिलती है, ये ध्यान रखना, क्योंकि हम भी खजाना महसूस कर रहे हैं। छल हो रहा है हम लोगों के साथ भी, बड़ी मुश्किल से 1-2 बेटी निकल करके आती है आपके साथ खड़े होने के लिए। आप पूरी मंडी में देख सकते हैं इस बात को, समझ गए मेरी बात? चाहे वो लड़ाई कोई भी हो, किसानों की लड़ाई, हमें इस बात से मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है यहाँ पे विधानसभा में, क्या चल रहा है लोकसभा में, हमें इस बात से मतलब है कि हमारा किसान परेशान है। और किसान सिर्फ वही नहीं है जिसकी जमीन है, किसान वो भी है जो उसे जोतता बोता, यानी कि भूमिहीन किसान जो मजदूर है। उनसे भी मैं कहूंगी, अगर आप इनके खेत नहीं जोतोगे, नहीं काम करोगे तो कैसे अपने घर चलाओगे? तो दोनों को मिलकर के ये हमें लड़ना होगा। ये लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं है, ये मेरा विश्वास कीजिए आप, ये लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं है, विश्वास कीजिएगा। आज मैं यहां बोल करके जा रही हूं इस बात को, ज्यादा लंबी नहीं है। और जब ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ने की बात होगी तो हम भी यही मध्य प्रदेश में रहेंगे। एक आशियाना बना करके हमारे लिए भी एक कमरा बना करके रखिएगा। सभी का, जितने भी गांव से कट्टर यहाँ पर आए हैं, सभी बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी, मीडिया के साथी, हमारे पुलिस प्रशासन के भाई जो बेचारे दबाव में भी इतना काम कर रहे हैं, बात को समझिए, मजाक नहीं कर रही, हंसने वाली बात नहीं है भाई, बिल्कुल बिल्कुल सीरियस बात मैं कर रही हूँ। हम तो वो है जो आजाद हवा में उड़ने वाले लोग हैं, अपनी बात को रख सकते हैं और मनवा सकते हैं। ये तो वो लोग हैं इधर से भी पिस रहे हैं, इधर से भी पिस रहे हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगी, कान खोलकर ये भी सुन लेना, अगर एक भी किसान पर डंडा या लाठी बजाने का काम किया तो ध्यान रखिएगा, ये देश का किसानी, ये जीडीपी भी उठाता और ये सिस्टम भी उठाता है कि नहीं? सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, जय जवान जय किसान। यहाँ पर आए हुए मीडिया के सभी साथियों को धन्यवाद करती हूँ, हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और इस आंदोलन को ढाल देने के लिए जय जवान जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय किसान। संयुक्त किसान मजदूर संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद, मजदूर संगठन जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपनी एकता को बरकरार रखना। उम्र कम है, अंदाजा आप लगा सकते हैं कि तजुर्बा कितना होगा, लेकिन जितना भी है इस देश की राजधानी में उसके बॉर्डरों को घेरने का तजुर्बा है और सरकार को हिलाने का तजुर्बा है केंद्र की। ये ध्यान रखिएगा, ये सब आपकी ताकत से ही पॉसिबल हो पाया था। यहाँ से भी बहुत किसान लोग जाते थे। आने वाले समय में इस आंदोलन को 54 जिलों में पहुंचाने का काम करेंगे हमारे डीपी धाकड़ जी, संजय भाई जी, हमारे बड़े भाई जी, हमारे भाई जितने भी आप लोग हैं, घुमाइएगा कौन अपनी रिश्तेदारियों में भी, और लगवाइएगा जगह जगह 40% ड्यूटी, 40% ड्यूटी, 40% ड्यूटी। मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश सरकार
होश में आओ, होश में आओ, मामा जी, होश में आओ, होश में आओ, मामा जी, होश में आओ, होश में आओ। आपकी आवाज उसके कान में पहुंचनी चाहिए बड़े भाई की। हमारा तो ताऊ लगता है और उम्र का अंदाजा लगा सको। मेरे तो पिताजी भी बड़ा, वो जो भाई हमारे मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री बने बैठे, मेरे तो ताऊ चाचा में ताऊ लगता है मेरा लग। तो आपकी आवाज वहां जाएगी तभी होश में आएगा, नहीं तो बेहोश पड़ा रहेगा। उम्र का भी तो तवाज है, बीमार समस्या तो समस्या आदमी के साथ में है कि नहीं। मामा जी, होश में आओ, मामा जी, होश में आओ, होश में आओ। अगर आपने किसानों की एकता को और इन नारों को जिंदाबाद और बरकरार रखा ना, तो ध्यान रखना सरकार की पिंडलियां काटने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। मैं खुले में धन्यवाद करती हूँ। व्यवस्था के साथ में ट्रैक्टरों को, इतने सारे ट्रैक्टरों को लाया गया, कोई हादसा नहीं हुआ। सबसे बड़ी टेंशन तो मुझे यही हो रही थी कि किसी को कोई दिक्कत ना हो जाए, किसी को चोट फैट ना लग जाए। सभी बिल्कुल ठीक है, किसी को कोई चोट फैट तो नहीं आई। चलिए ठीक है, नमस्कार, राम राम, जय जवान जी। पूनम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बीपी भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, पूनम जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, बीपी भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान एकता जिंदाबाद,